हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू GKGS स्टडी चैनल। और हम देख रहे हैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पेपर 1 और 2 बिहार स्टेट के लिए। तो आप लोग कैसे हो फ्रेंड? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। लेकिन आप लोग क्लास नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ क्लास को देखिए। हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं और पूरा कंप्लीट करेंगे बुक, और बहुत जल्दी 1 वीक में ही खत्म फिनिश हो जाएगी बुक। तो आप निरंतर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें फ्रेंड, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज के हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में स्वतंत्र चर है शिक्षक, शिक्षार्थी, सामग्री या फिर शिक्षण विधि। तो फ्रेंड शिक्षक है, शिक्षक स्वतंत्र चर है, जबकि वहीं शिक्षार्थी की बात करें तो यह आश्रित चर है। ठीक है, ये शिक्षक पर डिपेंड और पाठ्य पुस्तक पर डिपेंड होता है। आश्रित चर में आता है शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, छात्रों का मूल्यांकन, अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या होता है? शिक्षण को मनोरंजक बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं पैदा करेंगे शिक्षण में, तब तक विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या हो जाएगा? मनोरंजक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? पाठ्यक्रम कवरेज व्याप्ति, छात्रों की रुचि, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग या सीखने के परिणाम। तो शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? सीखने के परिणाम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना की समय पर क्रियान्वित करना, गतिविधि तय करना या उपयुक्त सभी। तो उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये सभी आ जाएगा। ठीक है, गतिविधि तय करना ही होता है, योजना का समय पर क्रियान्वयन भी करना होता है, विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, ये सारे के सारे राइट आंसर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी 1954 में, 1956 में, 1958 में या 1960 में। तो फ्रेंड 1956 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में बनाया गया और इसकी 3 पक्षों में विभाजित किया गया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर। तो ये रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से डायग्राम है। ज्ञान, समझ, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। दिखाओ और बताओ का संबंध है व्याख्यान विधि से, प्रदर्शन विधि से, चर्चा विधि से या समस्या समाधान विधि से। तो दिखाओ और बताओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं उसको और फिर उसके बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए हम किसी अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं और कोई चीज़ घरेलू चीज़ मंगवाए, जैसे मान लीजिए पेड़ के बारे में हम बता रहे हैं, तो हमने पेड़ मंगाया, उसको दिखाया। और दिखाने का मतलब क्या हुआ? हमने उसको प्रदर्शित किया, आपके सामने प्रदर्शित किया, मतलब प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है, शिक्षण का निगमनात्मक विधि है परंपरागत दृष्टिकोण, प्रायोगिक दृष्टिकोण, खेल आधारित दृष्टिकोण या मिश्रित दृष्टिकोण। तो शिक्षण की निगमनात्मक विधि का क्या मतलब है? निगमनात्मक विधि किस लिए होती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है, बहुत पुरानी ठीक है विधि है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कम दिखाई दे, तो यहाँ पे लिखा है ह्यूरिस्टिक डैश की देन है। तो ह्यूरिस्टिक एक विधि है, खोज विधि है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है किसकी देन है यह पद्धति? स्पेंसर की, आर्मस्ट्रॉन्ग की, हर्बर्ट की या डेबी की। तो ह्यूरिस्टिक विधि किसकी देन है फ्रेंड? ये आर्मस्ट्रॉन्ग, HE आर्मस्ट्रॉन्ग की पद्धति का देन है ये। ठीक है, और इसे कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से निर्धारित करने से है। इसमें स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, स्व अनुसंधान, अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण करने में यह सहायता करती है। और इस प्रकार यह एक समस्या समाधान पद्धति है जो छात्रों को जांच और शोध के माध्यम से सिखाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है पाठ की लंबाई है, कक्षा का स्तर है, लक्ष्य हासिल करना या उपर्युक्त सभी। तो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या है? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें कक्षा का स्तर होता है, पाठ की लंबाई भी होती है, उद्देश्य भी है, मान्यताएं हैं, अर्थात विकल्प डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
5E मॉडल निम्नलिखित में कौन एक शामिल है? परीक्षण करना, सहजता, खुदाई, अन्वेषण। तो 5E मॉडल ये एक लर्निंग का मॉडल है जिसे 5 चरणों में आधारित है या विभाजित किया गया है, ठीक है। और किसका मॉडल है? तो ये निर्देशात्मक मॉडल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या? तो ये रचनावादी मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए किया जाता है ना, माध्यमिक नहीं, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, जैसे आपने बीएड या बीटीसी वगैरह किया होगा तो वहाँ पे किया जाता है। तो माध्यमिक ना ही होगा, ना ही ये प्राथमिक होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्रमादेशिक अनुदेशन पाठ्य सामग्री का क्रम है। तो मनोवैज्ञानिक है या भौतिक शारीरिक है, ए बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्रमादेशिक मतलब मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसके अनुसार है? तो ये स्टीफेल ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों को तार्किक की क्रम एवं व्यवस्थित करने और उसकी प्रक्रिया को क्रमादेशित निर्देश कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा शिक्षण पूरे होने के बाद श्यामपट्ट को किसी भी विद्यार्थी में साफ करवाना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए या ब्लैक बोर्ड को वैसे छोड़ देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, विद्यार्थी से नहीं करवाना चाहिए। जबकि ये पारंपरिक विधि है, लोग टीचर लोग पुरानी पद्धति पर तो बच्चों से ही कराते थे। नेक्स्ट है, पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या उपरोक्त सभी। तो पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गणना करने की डिसकैलकुलिया और लिखने की क्षमता डिसग्राफिया कहलाती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा कक्ष में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? अपेक्षित सीखने का परिणाम, विद्यार्थी के सीखने का आकलन, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष में प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल नहीं होता है। और नेक्स्ट है, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है लाइब्रेरियन, अभिनेता, संगीतकार। तो वो क्या कहलाता है? मतलब लाइब्रेरियन कहलाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं दिख रहा है प्रश्न, तो हम वैसे पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ ही दे रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा आपको। अगला देखिए, छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जाता है जब शिक्षक बार बार मूल्यों की बात करते हैं। इनका स्वयं का अभ्यास है। महान व्यक्ति की कहानियाँ सुनाना या देवी देवताओं की बात करें। तो फ्रेंड इनका स्वयं का अभ्यास होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करें, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें या कक्षाओं की में उनकी समस्या को हल करने में मदद करें, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक छात्र की समस्या को हल करेगा वही ज़्यादा लोकप्रिय होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत इजी प्रश्न है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। वह शिक्षक से झगड़ा कर सकती है या माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, क्योंकि छात्रों में नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCE का अर्थ है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंडेड इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड ऑप्शन ए ही राइट होगा और ऑप्शन नहीं देखने की ज़रूरत है। CCE का मतलब है ये CCE, तो कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रीहेंसिव और इवैल्यूएशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं दिखाई देगा, इसका ध्यान रखेंगे फ्रेंड। ये कैसे हो जाता है समझ नहीं आ रहा है इतना लाइट, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप। तो हम इसको छोटा कर रहे हैं स्क्रीन, शायद आपको दिखे। तो चलिए मैं ये वाली स्क्रीन जो है छोटी कर रहे हैं थोड़ा सा, आप ध्यान दे दीजिएगा बस। तो शिक्षण के अधिकार का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और नेक्स्ट है 4 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क शिक्षा या सबके लिए शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका, सबके लिए नहीं, ये सिर्फ 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने के लिए अग्रसर या अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र क्या है? तो पहले जैसा ही रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बढ़ता है। जब उसे अवसर देंगे बार बार तो वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगला है लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? दृश्य सहायता, श्रव्य सहायता, दृश्य श्रव्य सहायता, उपरोक्त सभी। तो लिंगुआ फोन सिर्फ श्रव्य सहायता है, सुनने की सहायता, सुनने में मदद करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम समझ रहे हैं आपको परेशानी हुई इस बार, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना है प्रायोगिक ज्ञान है, अवलोकनात्मक ज्ञान है, पूछताछ आधारित ज्ञान है, उपर्युक्त सभी। तो करके सीखना क्या है? करके सीखेंगे तो प्रायोगिक ज्ञान होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1820 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए और निम्नलिखित में किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया? संथाल, अहोम, पागलपंथी या रामोसी। तो संथाल ने नहीं किया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं इसका। संथाल जनजातीय विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। इसके नेता सिद्ध और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में, पागलपंथी विद्रोह 1813 में और रामोसी विद्रोह 22 में। तो अहोम 28 और पागलपंथी 1813, रोमासी 1822, संथाल 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे ISI उगता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य कब उगेगा? तो प्रातः लगभग 5 बजे, प्रातः लगभग 6:20, प्रातः लगभग 7:30 या प्रातः लगभग 7 बजे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की देशांतर स्थिति क्रमशः 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट है। दोनों स्थान के मध्य अंतर लगभग 30 डिग्री है। देशांतर पूर्व से पश्चिम जाने के समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है। अतः अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो कांडला में मतलब गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? 10, 15, 20 या 25। तो फ्रेंड 10%, क्योंकि सेबी नियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब FPI को एक कंपनी के अधिकतम 10% शेयर की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? और ऑप्शंस हैं फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद यादव, अनुराग नारायण सिंह, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो संबंधित थे, अनुराग नारायण सिंह भी संबंधित थे, JB कृपलानी भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित थे? अगर ये इससे नहीं संबंधित थे तो किससे थे? चलिए अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? ओडिशा में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह वायु का रंग बताता है, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है, यह ध्वनि प्रदूषण एवं ध्वनि तीव्रता को निर्धारित करता है, या फिर यह प्रदूषण
का अनुमान लगाता है? मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा। तो ऑप्शन बी इज राइट होगा, क्योंकि यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, वायुमंडल में कौन सा कितना परसेंट होता है आप जानते ही हैं। यहाँ देखिए पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, ये सब आप याद कर लीजिएगा। यहाँ ये फुल फॉर्म दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2, ओजोन O3, अमोनिया NH3, लेड PB, तो ये याद कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? नदी है, समुद्र है, लैंडफिल है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए एक साइट है। लैंडफिल अपशिष्ट निपटान सबसे पुराना, सबसे आम रूप है। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई पर तौर पर किसमें कमी आती है? देखिए ये प्रश्न जितने प्रैक्टिस सेट हैं सभी में है लगभग, तो ये खुद से नहीं डाले गए, बल्कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आई है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, वर्षा होना कम हो गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC से क्या तात्पर्य है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिलिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आप जानते ही हैं, तो 1992 में। किस लिए हुआ था? पर्यावरण की रक्षा के लिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC कहा जाता है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, जेरोफाइट वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड शीतोष्ण वनस्पति होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि वहाँ शीतकालीन हमेशा जो है कोल्ड ही रहता है ना, ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पे शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। देखिए भारत में समशीतोष्ण वन कश्मीर की घाटी, पूर्व मध्य हिमालय, मध्य ऊपरी हिस्सों तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्ववर्ती भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। देश में कुल वन का क्षेत्रफल लगभग 6.50 हिस्सा शीतोष्ण वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुने समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है। मूंगफली, चना, सरसों। तो याद रखिए, मूंगफली, चना, सरसों ये किसकी फसल है? तो ये रबी की फसल है। लेकिन चावल कैसी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण है, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना है, परिणाम शिक्षार्थी के सुपुर्द करता है, जीवंत पुस्तकालय तैयार करना है, या परिणाम के बिना शिक्षार्थी को विश्वास दिलाना है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये प्रश्न देखिए फिर आया, शिक्षण का आश्रित चर है। ठीक है, तो शिक्षण का आश्रित चर क्या होगा? शिक्षण किस पर आश्रित है? तो ये शिक्षक पर आश्रित है। और तो शिक्षण किसके लिए आश्रित चर है? तो ये शिक्षार्थी के लिए है फ्रेंड, शिक्षण के लिए नहीं। तो शिक्षण किस पे आश्रित होता है? अगर अच्छा शिक्षण कर रहे हैं तो वह शिक्षण किसके लिए लाभदायक होगा? तो ये शिक्षार्थी के लिए होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और शिक्षार्थी कैसा चर है? तो ये आश्रित है। वहीं शिक्षक की बात करें तो ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षण है तार्किक अधिगम, शारीरिक अधिगम, श्रवण अधिगम, या संगीतात्मक अधिगम? तो गति संवेदी शिक्षण की बात हो रही है। गति संवेदी कैसा शिक्षण है? तो गति वाला काम जब कैसे करेंगे? शरीर से करेंगे, तो ये शारीर अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। विषय केंद्रित शिक्षण, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, क्रिया केंद्रित शिक्षण, या एकीकृत शिक्षण? तो शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल क्या देगा? समग्र की बात हो रही है, सर्वांग मतलब सर्वांगीण विकास की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण संश्लेषित प्रतिस्थापन किए गए। तो फ्रेंड ये समझ लीजिए निर्माण से, ठीक है, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, बेहतर अधिगम सुनकर होता है। दृष्टिकोण है विचार विमर्श विधि का, व्याख्यान विधि का, प्रदर्शन विधि का, संगोष्ठी विधि का। तो बेहतर अधिगम सुनकर कैसे होता है, ये विचार, किसी के विचार को सुनेंगे, ठीक है, आप तो सुनकर होगा। विचार विमर्श विधि का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और प्रदर्शन का भी आपने देखा, देखो दिखाओ और बताओ। व्याख्यान विधि आप समझ ही रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निगमन विधि का दृष्टिकोण है शिक्षक शिक्षार्थी की ओर, शिक्षक से शिक्षक की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो निगमन विधि का दृष्टिकोण है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है प्रासंगिक सामग्री। आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है प्रासंगिक सामग्री, अनुदेशन, व्याख्यान या प्रदर्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रासंगिक सामग्री। क्योंकि आगमन विधि एक शिक्षा विधि है और जिसमें विशिष्ट स्तर पर उदाहरणों के माध्यम से समान स्तर पर निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पाठ योजना के जनक हैं, पाठ योजना के जनक हैं जिलर, हर्बर्ट, कार्ल स्टोय या डीवी। तो पाठ योजना के जनक कौन है, फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किया मेरिल ने, ब्लूम ने, गेगने ने या वाइगोत्स्की ने। तो इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किसने किया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गेगने ने। और ये कहाँ के शिक्षार्थी थे, अमेरिकी शिक्षार्थी थे और इन्होंने 4 चरणों में विभाजित भी किया इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। प्रारंभिक चरण, अनुक्रिया चरण मतलब प्रतिक्रिया, पुष्टिकरण मतलब फीडबैक, सुधार चरण मतलब परिष्कार। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल हैं, ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण स्थिति, अंतरण स्थिति या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है छात्रों को चौकस बनाने के लिए, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए, ए बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन डी ही राइट होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया है, स्किनर ने, पावलोव ने, फ्रायड ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेशक का विकास स्किनर ने किया है और स्किनर को 1954 में, ठीक है, 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने दिया था अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय अनुबंध या अभिक्रमित अनुबंध के आधार पर सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जा सकता है, प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों को देखा जा सकता है निष्क्रिय अनुकर्ता, सक्रिय अनुकरणकर्ता, सक्रिय अन्वेषक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना, नकल करके सीखना, लिख के सीखना। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आगे देखिए, डूइंग बाय लर्निंग, सॉरी। अगला देखिए, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए किसी विषय के, ये क्या हो गया, हम कैसे पढ़ रहे हैं आज, तो किसी विशेष विषय पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना, सोचने की क्षमता को कम करना, ए बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना, ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है सीनेट, कार्यकारी परिषद, अनुसंधान परिषद या अकादमिक परिषद।
तो कार्यकारी परिषद द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए साधन संपन्न और निरंकुश, साधन संपन्न सहभागिता, साधन संपन्न प्रमुख वाला या प्रभावशाली। तो साधन संपन्न और सहभागिता होनी चाहिए फ्रेंड। अगर मान लीजिए वो साधन संपन्न है और लेकिन निरंकुश भी है तो फिर क्या मतलब है। और साधन संपन्न और प्रमुख वाला प्रभाव वाला है लेकिन उसकी सहभागिता नहीं है तो फिर ये भी ठीक नहीं। इस कारण बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र आमतौर पर शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो अपने छात्रों को डराता है, सभी छात्रों से मित्रवत हैं, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो मित्रवत रहते हैं उनसे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंडली रहते हैं, मित्रगत व्यवहार करते हैं, उनकी हर परेशानी को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारंपरिक गतिविधि है, शिक्षक और अभिवादक के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच, छात्र और विषय वस्तु के बीच, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण एक पारंपरिक गतिविधि है किसका, तो शिक्षक और छात्र के बीच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ या पाठ्य सहगामी गतिविधि। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है, विद्यालय, परिवार, समाज या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 ए जहाँ पे लिखा होगा वही आंसर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। जिसमें क्या दिया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसके तहत, 2000 के माध्यम के अनुसार। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है, शिक्षक का शिक्षण, वर्ग कक्षा का वातावरण, बच्चों की तत्परता या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बच्चों की तत्परता। नेक्स्ट है, दूर सम्मेलन है, दो तरफ प्रसारण प्रणाली, एक तरफ प्रसारण प्रणाली, उपर्युक्त दोनों। तो दूर सम्मेलन क्या है, ये दो तरफ की प्रसारण प्रणाली है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है, स्पष्ट और तेज लिखना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना, पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, प्रश्न उत्तर लिखना। तो फ्रेंड, पहले बातों को लिखना तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, ये उचित विधि है। ठीक है, सही तरीका है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जीके जीएस से है। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी, मिल मालिक, जमींदार, किसान या फिर कोल विद्रोह। याद रखिए कौन सा सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए। तो 1918 की बात हुई तो ये किसानों के लिए था और किसान ठीक है, किसानों के लिए था, लगान वसूली के विरुद्ध शुरू किया गया था ये खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिरोजाबाद यूपी में कांच की चूड़ियाँ, तो ये तो राइट है। भागलपुर बिहार में रेशम, ये भी राइट है। जालंधर पंजाब में खेल सामग्री, ये भी राइट है। सांभर राजस्थान हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये राइट नहीं है। ठीक है, ये राइट नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। क्यों राइट नहीं है, क्योंकि सांभर राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, साथ साथ नमक का भी बहुत बड़ा स्रोत है, अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है, चीन है, यूएसए है, वियतनाम या फिर बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यूएसए है, क्योंकि भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए है, और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी अधिक जनसंख्या के साथ भारतीय मसालों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय मसालों की मांग लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट देखेंगे,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम बताना है। शिप मतलब जान रहे हैं, जहाज। तो शिप का नाम बताना है। गंगा विलास, भारत विलास, हिस्टोब्रस्टा या भारत कैफे? तो फ्रेंड गंगा विलास, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन स्तर के उच्च होने पर जीवित रहने के किस प्रकार सावधानियां बरतनी चाहिए? ओजोन स्तर के उच्च होने पर मतलब ज़्यादा होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतेंगे? तो कम ड्राइव करेंगे, या फिर हाइड्रेटेड रहेंगे, या ए बी दोनों, या लंबी सैर के लिए जाएंगे? तो फ्रेंड ए बी दोनों, क्योंकि कम से कम ड्राइव करेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे। क्योंकि ओजोन स्तर पर उच्च होने पर जीवित रहने के लिए कम ड्राइव करें तथा हाइड्रेट रहें और सावधानियां बरतनी चाहिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी मोटी डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, और ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रवर्धन योजना के रूप में किया जाता है? पुनः उपयोग योजना, एकीकृत योजना, रिसाइकलिंग के लिए योजना या कम करने के लिए योजना? तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि एकीकृत योजना। आगे देखेंगे अगले को, वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है। वनीकरण, वनों की कटाई, वनोन्मूलन, सामाजिक वानिकी? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वनीकरण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अरे वनों का आवरण करेंगे, वनों को लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? वनीकरण कहलाएगा ना। वनोन्मूलन तो उनके मतलब कटाई से संबंधित है, हनन से संबंधित है। सामाजिक वानिकी इसमें थोड़ी ना होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया वनीकरण ही है। नेक्स्ट देखिए, महासागरों के बड़े डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है? ताप की गुंजाइश, गर्मी संतुलन, गर्मी हस्तांतरण या हीट एक्सचेंजर? तो क्या राइट होगा? महासागरों के बड़े प्रभावी डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ताप की गुंजाइश के लिए, क्योंकि महासागरों में बड़े ताप की गुंजाइश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये रहा बहुत सुंदर सा प्रश्न। ठीक है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती हैं? विलुप्त प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां या कमजोर प्रजातियां? तो गुलाबी सिर वाली फ्रेंड कैसी होती हैं? ये विलुप्त प्रजातियां हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए देखिए व्याख्या इसकी। गुलाबी सिरों वाली बत्तख विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN 1963 से विलुप्त प्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीवों तथा पादपों संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 में कहाँ की गई? फ्रांस में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सरसों बीज गाजर। ठीक है, सरसों बीज की तरह होता है, तो गाजर कैसे होता है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, जड़। और नेक्स्ट देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। विकर्ण, स्पर्श रेखा, व्यास या त्रिज्या? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा, व्यास, त्रिज्या का संबंध वृत्ति से है, जबकि विकर्ण का संबंध गोली से है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आज यहीं तक फ्रेंड, मिलते हैं कल। और आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। ठीक है, पूरी बुक कंप्लीट हो रही है, वो भी 1 वीक में। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा? आपको नहीं समझ में आ रहा बताइए। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो लाइट प्रिंट हुआ, लाइट पिक लिया गया। अब आगे से नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।